जय हिंद बच्चों। आज 22 तारीख है और आप सभी लोग जानते हैं कि हम आप ही सबके लिए जितने भी अध्यापक हैं उत्तर प्रदेश के ही नहीं बल्कि पूरे देश के जितने अध्यापक हैं वो सब आपकी लड़ाई लड़ रहे हैं। और ये बहुत नजदीक है लड़ाई। इतनी नजदीक है कि अगर आपने हिम्मत नहीं हारी तो आपके साथ न्याय जरूर हो जाएगा। 23 तारीख हल्ला बोल है, आपको चलना है लखनऊ। और इसमें आप अकेले बिल्कुल नहीं हैं, हमारे साथ हैं अभी सूरज सर। और सूरज सर, हम और जितने भी कुंडा के और भी अध्यापक हैं, जितने संस्थान चला रहे अध्यापक हैं, वो सभी लोग एक साथ। सूरज सर क्या कहेंगे बच्चों की इस आवश्यकता पर? प्यारे बच्चों, आप सभी को कल 23 तारीख को सुबह ही लखनऊ के लिए निकलना है, जिसका जैसे भी व्यवस्था हो। अगर आज निकल सकते हो तो आज ही निकल लें। कल हम लोग आपको इको गार्डन में वहीं पे मुलाकात करेंगे। और खासकर कुंडा के सभी संस्थान के जो भी बच्चे हैं, जो भी बच्चे लाइब्रेरी करते हैं या जो भी सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, जो भी बच्चे मेरी बात सुन रहे हों, ठीक है, सभी बच्चे कल लखनऊ जरूर पहुँचें। धन्यवाद। बिल्कुल बिल्कुल। बच्चे जितने भी, देखो यहाँ पर ये बिल्कुल नहीं सोचना है कि हम कहाँ के हैं। ये जो वैकेंसी में ये जो धांधली हुई है, इससे प्रताड़ित हमें लगता है। अगर आप देखेंगे तो आपके आसपास पास के सारे बच्चे हैं। इससे गार्जियन भी परेशान है, आपके बड़े भाई भी परेशान है। आपको अगर न्याय चाहिए या हमें यदि न्याय चाहिए तो भाई न्याय के लिए खड़े होना पड़ेगा। बिना स्टैंड लिए आपको न्याय तो नहीं मिलने वाला। आप पिछले कई दिनों से देख रहे हैं कि लगातार अध्यापक आपकी लड़ाई लड़ रहे हैं, और एक अध्यापक नहीं लड़ रहा है, सारे अध्यापक लड़ रहे हैं। और जिस प्रकार से हम अध्यापक आपके मनोबल होते हैं, वैसे ही बच्चों आप भी अध्यापकों के मनोबल हैं। आप लोग चलिए और साथ में वहां शांतिपूर्ण ढंग से हम सत्याग्रह करने चल रहे हैं। कोई भी प्रकार का कोई भी बच्चा उपद्रव नहीं करेगा। किसी भी प्रकार की ऐसी हरकत नहीं करनी है जो असंवैधानिक हो और जो गलत हो। संवैधानिक अधिकार आपको है कि आप जो है अपनी बात मांग सकते हैं, और उसको बहुत शालीनता से मांगना है। आपको चलना है, धरने पर बैठना है, अपनी मांग रखनी है। और एक बात का विशेष ख्याल रखिए कि यहां से चलते समय बहुत नियोजित तरीके से अपनी सर व्यवस्थाएं जो खाने पीने की हो वो भी करके चलें। आज अगर पहुंच सके, जैसा सर ने कहा, आज पहुंच सके तो आज पहुंचे, कल चल सके तो कल चलें। जिस भी साधन से पहुंच सके, जैसे भी, उद्देश्य एक ही है कि इको गार्डन पहुंचना है। और वहां चलिए और सभी लोग मिल करके सरकार से इस बात का निवेदन करेंगे, आग्रह करेंगे। जिस स्तर तक सत्याग्रह करने की आवश्यकता पड़ेगी किया जाएगा। और जितने कुंडा के जितने भी विद्यार्थी हैं, चाहे जहां पढ़ते हो, और कुंडा ही नहीं आसपास के क्षेत्र के जितने विद्यार्थी हैं, आप बेहिचक, आप समझिए, अगर आज आप नहीं लड़े तो आगे चल के पता नहीं कितनी बार इस प्रकार की जो है घटनाएं होंगी, और इससे आप कितने मानसिक रूप से प्रताड़ित होते हैं, आप इस बात को जानते ही हैं। आज एक खबर मुझे बच्चों के क्या कहते हैं आत्महत्या को लेकर के मिली। आई विश वो सच ना हो, लेकिन अगर ऐसी कोई घटना हो रही है, इससे इतना मन दुखी हो जाता है कि बच्चे इतना पढ़ते हैं, और सर पढ़ करके बताइए कि बाद में उनकी स्थिति ये आ जाती है कि उनको सुसाइड सरकार से अटेम्प्ट। अपने ही अधिकार मांगने पड़ रहे हैं। जी सर। तो इसके लिए जरूरी है, ये सत्याग्रह बहुत आवश्यक है। विवेक सर का आप लोग धन्यवाद जरूर करेंगे। मैं तो हर बार कर रहा हूं कि वो जी एक सर। व्यक्ति जिन्होंने सर इस मुहिम को छोड़ा नहीं, आगे छेड़ा। मुहिम की सबसे शुरुआत पहले करी आगे आए, सबसे और हाँ पहले लगे रहे। लगे रहे। फिर तो ठीक है। सारे अध्यापकों ने समर्थन दिया है। और अध्यापक चाहे जो भी हो, जहां का भी हो, जरूर पहुंचिए। आप पहुंचेंगे तो आपके साथ बच्चे भी वहां पर स्टैंड लेंगे और खड़े रहेंगे। मेरा सबसे आग्रह है, विनम्र आग्रह है कि आप जो है चलिए और इस सत्याग्रह को जो है वो पूर्ण करिए, बेहतर बनाइए, इसे सफल बनाइए। और एक निवेदन हमारे प्रशासन के लोगों से भी है कि हम लोग जो है वहां पर सत्याग्रह की मांग करने आ रहे हैं। बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि हम कोई असंवैधानिक कार्य करने आ रहे हैं। जी। तो आप भी जो है बच्चों का सहयोग करिए, बच्चों को नियंत्रण में क्या कहते हैं, वो खुद ही नियंत्रित हैं, लेकिन आपका भी सहयोग मिले। और सरकार से विनम्र प्रार्थना है कि अगर आप इस बात को संज्ञान में ले लें तो बहुत सारे विद्यार्थियों की जान बच जाएगी महोदय। जान का मतलब है मानसिक इतने रूप से सर प्रताड़ित है बच्चे कि वो किसी भी स्टैंड तक, मतलब लोग जाने को जाने मजबूर को हो। एकदम मजबूर हो चुके हैं। जी सर। अपने ही राज्य में, अपने ही देश में, अपनी ही मेहनत के बाद अपने ही अधिकार की मांग करना पड़े अगर, तो कितना गलत है। सर मेहनत करने के बाद ही खुद ही अधिकार मांगना पड़ रहा है।
तो महोदय निवेदन है, यदि आप कहीं से भी आपको यह संज्ञान में मिले, इतने सारे बच्चे विरोध कर रहे हैं, आप इसे संज्ञान में लेकर के री एग्जाम करवा दीजिए, और ताकि योग्य बच्चे जो हैं वो पदों पर जाएं और वो तभी अच्छा काम कर पाएंगे। सर ये अयोग्य बच्चे अगर पहुंच भी गए तो ये डिपार्टमेंट को खराब ही तो करेंगे सर। और सभी बच्चों से एक निवेदन ये है कि वो अपना आधार कार्ड और एडमिट कार्ड हाँ जरूर कैरी करके आएंगे वहां पर, ताकि किसी भी तरीके से उनको उपद्रवी या कोई दूसरा टैगलाइन सरकार के द्वारा ना दिया जाए। ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल। सभी बच्चों से यही रिक्वेस्ट है कि आप एकदम संवैधानिक तरीके से आइएगा। हम लोग अपनी मांग एकदम संवैधानिक तरीके से रखेंगे। सत्याग्रह कर रहे हैं, कोई हमको सरकार से कोई आलोचना नहीं है। सरकार एकदम ठीक है। अपनी मांग सरकार से करने के अपनी लिए मांग इकट्ठा करनी हो है रहे बस। हैं, और अधिकार की मांग करना हमारा संवैधानिक अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है। और हम लोग इसी के लिए इकट्ठा हो रहे हैं। एकदम एक एक व्यक्ति फैला दीजिए बात को, अपने दोस्तों को बताइए, खुद भी आइए, और सुबह जो है अगर आप चलना चाहते हैं, सुबह जो भी माध्यम आपका है, आप ट्रेन से आइए, आप बस से आपके लिए आइए, जो भी साधन हमारी सुगम आपकी हो, मुलाकात जो है इको गार्डन इको में जरूर गार्डन में होगी। होगी। नंबर आपके पास है ही, यहाँ पर नंबर दिए गए हैं, आप उन पर संपर्क कर सकते हैं। सूरज सर का भी नंबर है, हमारा भी है, अन्य संस्थान के जो भी अध्यापक हैं उनके सभी नंबर भी आपको गिवन है। आप आइए, सभी का स्वागत है। और चलिए, इस सत्याग्रह में पीछे मत भागिए। और जब जब आप पीछे भागे हैं, पिछली बार जब एसआई की वैकेंसी की सर क्या कहते हैं, हाँ, सर सत्याग्रह के लिए आए थे और अकेले पड़ गए थे सर, और बच्चे जब आए थे सर बिल्कुल। अकेले पड़ गए थे सर तो न्याय नहीं हुआ। नहीं नहीं, आज ये मुहिम अगर सर लोगों ने छेड़ी है, और आप किसके लिए लड़ रहे हैं, हम आप आप ही लोग के लिए लड़ रहे हैं बच्चों बच्चों के लिए लोग, लड़ आप रहे ही हैं। लोगों के तो लिए। आज बच्चे पीछे मत भागो, और चलो सरकार से अपनी मांग, अपने अधिकार की मांग करेंगे। तो पुनः एक बार निवेदन है, ये बात आगे भी फैलाइए, और ज्यादा से ज्यादा संख्या में वहां पर पहुंचे। पहुंचे। बहुत बहुत धन्यवाद। हम सभी अध्यापक आपके साथ हैं और साथ रहेंगे, एकदम निश्चिंत रहिए। आप चलिए, हम लोग साथ हैं, और इस सत्याग्रह को तब तक करेंगे जब तक कि हमें न्याय नहीं नहीं मिलेगा। मिल जाता है। धन्यवाद। प्यारे बच्चों, नमस्कार। जैसा कि अभी आपको शक्ति सर और सूरज सर ने प्रोत्साहित किया, उसी क्रम में मैं आगे आप लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि लड़ाई आपकी है और हम साथ खड़े हैं, और लड़ना आपको पड़ेगा। इस बात को आप अपने दिमाग में बिठा लीजिए, और इस लड़ाई का परिणाम ही आपका भविष्य सिद्ध करेगा। नहीं तो वैकेंसी कब आती है, कैसे आती है, इसको तो आप बेहतर तरीके से उत्तर प्रदेश में रह रहे हैं और ये समझ रहे हैं। उत्तर प्रदेश की लगातार परीक्षाओं में इस तरह की खबरें आना बहुत निराशापूर्ण है, और इससे बच्चे ही नहीं, टीचरों का भी मन काफी टूट रहा है। किस तरह से पढ़ाया जाए, इतनी मेहनत का यह परिणाम है कि रिजल्ट के नाम पे क्या है हमारे पास, सिर्फ पेपर, वो भी परीक्षा से पहले। तमाम सबूत आप लोगों के पास है। फिलहाल ये तो आप लोग देख ही रहे हैं 2-3 दिन से जो कुछ चल रहा है। बात हमारी, ध्यान दीजिएगा कि सत्याग्रह 23 फरवरी को सुबह 11 बजे के आसपास आप लोगों को वहां पर मिलना है, और वहां पर हमारी संख्या ही हमारा परिणाम तय करेगी। और एक बात मैं उन बच्चों से कहना चाहता हूं जिन्होंने पेपर उत्तर प्रदेश परीक्षा का नहीं दिया है, मैं एक बात स्पष्ट कर दूं कि जिन्होंने परीक्षा नहीं दिया है वो भी उत्तर प्रदेश में आने वाले परीक्षाओं को देंगे। और कोई अच्छा आचरण का व्यवहार, मतलब उम्मीद ना रखें सरकार से कि आपके साथ अच्छा होगा। आने वाली परीक्षाओं का भी यही हाल संभव है, क्योंकि यह गैंग कहीं चला नहीं गया जाएगा जो लीक कर रहा है, आगे भी परीक्षाओं को डिस्टर्ब करेगा। और मैं समझता हूं कि आप अपने जो मन उदास हो रखा है, इसको अपने प्रोत्साहन के रूप में लीजिए, और आइए 23 फरवरी को सत्याग्रह का किया जाए। अब इसी क्रम में आपको आगे डीके सर प्रोत्साहित करेंगे। आइए सर। जय हिंद साथियों, नमस्कार। मैं डीके सर। साथियों, जैसा कि अभी आप लोगों को आशुतोष सर बता रहे थे कि पूरे प्रदेश में एक मुहिम छिड़ी हुई है उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा को लेकर के। आप सभी अवगत हैं कि उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा जो कि 17 फरवरी और 18 फरवरी को 2024 में हुआ था, बड़े पैमाने पर वो पेपर लीक हो गया है, और बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो बहुत सारी योग्यता अपने अंदर धारण करते हुए भी विचलित हो गए हैं। अच्छा पेपर गया है लेकिन फिर भी वो विचलित हैं। उनका कहना है कि सर हम लोग शायद पेपर से बाहर हो जाएंगे, हम लोग का शायद चयन नहीं होगा, शायद इस बार हमारे सपना नहीं पूरा होगा, शायद इस बार उनके कंधे पर वर्दी नहीं चढ़ेगी। तो साथियों, ऐसे बहुत सारे मैसेज और कॉल आ रहे हैं। अभी आशुतोष सर भी बता रहे थे कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं कि जो रो भी रहे हैं, परेशान हैं, यहाँ तक कि उनके अंदर ये टेंडेंसी आ गई है कि सुसाइडल टेंडेंसी बन चुकी है। तो उन सबको ध्यान रखते हुए हम सभी अध्यापकों ने एक आप सभी बच्चों के हित के लिए एक सत्याग्रह हम लोग चलाने जा रहे हैं। ये सत्याग्रह 23 फरवरी को सुबह 11 बजे एक स्थान है इको गार्डन, जो कि लखनऊ में पड़ता है,
यहाँ पर सभी अध्यापक गण और बहुत सारी भारी मात्रा में ऑनलाइन और ऑफलाइन प्लेटफॉर्म के टीचर लोग इकट्ठा हो रहे हैं। तो आप सभी लोग विद्यार्थियों इकट्ठा होइए। आप लोगों की ताकत से हम लोगों को एक मनोबल मिलेगा, ताकत मिलेगा, क्योंकि आपके होना बहुत जरूरी है, क्योंकि पेपर आप लोगों ने दिया है, ना कि अध्यापकों ने दिया है। लेकिन फिर भी विद्यार्थियों, हम सब अध्यापक आपके साथ खड़े हैं। तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस बात को ध्यान रखिएगा, इसमें डट के सामना करिए, क्योंकि आपकी जनसंख्या इस सत्याग्रह को सफल बनाएगी। अगर आपकी जनसंख्या कम रहेगी तो आपकी बात दब जाएगी और आपको सरकार नजरअंदाज कर देगी, और इसकी जो खामियाबी, इसका जो हमको भुगतना पड़ेगा, ये बहुत बड़े मतलब नुकसान के रूप में भुगतना पड़ेगा। इसलिए हम सभी चाहते हैं कि आने वाली जो वैकेंसियां हों, और खास और साथ ही साथ इस उत्तर प्रदेश पुलिस वैकेंसी में पूरी पारदर्शिता के साथ एग्जाम कराया जाए, ना कि आप और आपका भविष्य के साथ खिलवाड़ ना हो, और आने वाले जो बच्चे हों उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ ना हो। और आप सभी लोग शिक्षित हैं, मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी लोग इस सत्याग्रह में हिस्सा लेंगे, क्योंकि एजुकेशन का मतलब ही हुआ कि जहां गलत हो रहा उस गलत का विरोध किया जाए। नहीं तो ऐसी एजुकेशन का कोई मतलब नहीं है कि आपके सामने गलत हो रहा है और आंख पर पट्टी बांधे हुए हैं। तो मुझे लगता है कि आप सब लोग एजुकेटेड हैं, शिक्षित हैं, समझदार हैं, आप लोग आएंगे। तो मैं अपनी बातों को यहीं पर विराम कर रहा हूँ। बाकी आप सब लोग जरूर इकट्ठा होइएगा।